अक्सर पेट में भारीपन या एक अजीब सी असहजता महसूस होती है ना? अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, कब्जियत पर। ये एक आम समस्या तो है, पर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान हमारे ही हाथों में है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, क्या कभी ऐसा लगता है कि अरे 2-3 दिन हो गए और पेट ठीक से साफ ही नहीं हो रहा? और जब कोशिश करते हैं तो क्या बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है? ये एक बहुत ही कॉमन साइन है। अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है, तो जी हाँ, ये कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये एक साफ इशारा है। तो चलिए, अब समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम बात करेंगे इसके 2 सबसे बड़े कारणों की और उनके सबसे आसान समाधानों की। और मजे की बात यह है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की आदतों से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारे खाने में फाइबर की कमी, मतलब सब्जियां और फल कम खाना। और इसका इलाज? अरे वो तो और भी सिंपल है, बस खाने में फाइबर बढ़ाइए और खूब पानी पीजिए। देखिए, फाइबर एक स्पंज की तरह काम करता है। ये पानी सोखकर स्टूल को नरम और भारी बनाता है, जिससे वो आसानी से पास हो जाता है। बस यही है इसका आसान सा लेकिन बहुत पावरफुल सोल्यूशन। तो इसको अपनी आदत में कैसे लाएं? बहुत आसान है। रात को सोने से पहले ईसबगोल ले सकते हैं। और हाँ, दिन भर में पानी पीने का खास ख्याल रखना है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर वाकई बहुत बड़ा होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है हमारी लाइफस्टाइल। मतलब दिन भर बैठे रहना, सिटिंग जॉब हो या बस एक इनएक्टिव रूटीन। जब हम नहीं हिलते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुस्त पड़ जाता है। तो सीधी सी बात है, जब बॉडी चलेगी तभी तो डाइजेशन भी चलेगा। और इसके लिए कोई जिम जाने या भारी भरकम कसरत की जरूरत नहीं है। बस रोजाना थोड़ी देर टहलने निकल जाइए या फिर सुबह के रूटीन में थोड़ी सी एक्टिविटी डाल दीजिए। बस इतना ही पाचन को पटरी पर लाने के लिए काफी है। ठीक है, ये तो हो गई रोजमर्रा की बातें। पर कभी-कभी मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, जब सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव से फौरन आराम नहीं मिलता। तब क्या करें? ऐसे में तुरंत राहत के लिए लैक्टुलो सिरप जैसी दवाएं काम आ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए है। इसे रोज़ की आदत बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर स्टूल बहुत हार्ड है और दर्द हो रहा है, तो स्टूल सॉफ्टनर के बारे में सोचा जा सकता है। और इसके साथ ही एक बहुत पुराना और कारगर घरेलू नुस्खा भी है, सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना। इसे भी आजमाकर देख सकते हैं। चलिए, अब कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को जाने अनजाने में और भी बढ़ा लेते हैं। सबसे बड़ी गलती, रोज रोज जुलाब यानी लैक्सेटिव्स लेना। इससे होता यह है कि हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं और इसकी आदी हो जाती हैं। और दूसरी बड़ी गलती, इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना। ये सोचना कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, इसे नज़रअंदाज करेंगे तो ये एक लंबी चलने वाली दिक्कत बन सकती है। तो हमने आम कब्ज और उसके उपायों की बात तो कर ली, पर अब कुछ बहुत ज़रूरी बातें। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या संकेत हैं जिन्हें देखकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर स्टूल में खून दिखे या बिना किसी कारण के अचानक वजन गिरने लगे, या फिर कब्जियत बहुत लंबे समय से है और किसी भी उपाय से ठीक नहीं हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर से मिले। तो आखिर में बस इतना ही, हमारी रोज की आदतें एक तरह से हमारे शरीर के साथ हमारी बातचीत हैं। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या हम उसे सुन रहे हैं